सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? राहत इंदौरी की पंक्तियां हर एक दौर, हर एक सरहद पर लागू होती है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देश के तानाशाही राजाओं ने जो तनाव फैलाया है, वो सिर्फ एक चुनाव नहीं, हर चुनाव पर लागू होता है। और ये चुनाव सिर्फ यहाँ के लोगों का नहीं, धरती का हाल भी तय करते हैं। अमेरिका में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई जाए। यह हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। फिर वो चुनाव हार गए और गद्दी पर बैठे ट्रंप। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए और बाइडेन सरकार के उस प्रयास को समाप्त कर दिया जिसका मकसद प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर की स्ट्रॉ को बढ़ावा देना था। इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। 2024 में बाइडेन के प्रशासन में पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रोकने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी और दूसरे सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स के आइटम होते हैं उनकी खरीद को कम किए जाने की एक कोशिश की गई थी। फिर जब ट्रंप जीते तो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ये जो पेपर की स्ट्रॉ ठीक से काम नहीं करती है, टूट जाती है, फट जाती है और अगर कुछ गर्म हुई तो थोड़ी देर में बर्बाद हो जाती है। और इसके साथ ही ट्रंप ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को पेपर स्ट्रॉ खरीदना बंद करना होगा और पूरे देश में पेपर स्ट्रॉ को खत्म करने की रणनीति तैयार की जाएगी। मजेदार बात यह है कि 2020 का वो चुनाव जिसमें ट्रंप हार गए थे, बीबीसी की खबर के मुताबिक उस दौरान चुनाव अभियान में ट्रंप ब्रांड के एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को बेचा था। 10 स्ट्रॉ के एक पैक की कीमत होती थी $15 और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दौरान कुछ ही हफ्तों में $5 लाख कमाए थे। ट्रंप इसे लिबरल पेपर स्ट्रॉ का विकल्प बता रहे थे। तो इस तरह से अमेरिका की जनता ने पेपर नहीं, प्लास्टिक को चुना। सोचिए, जब अमेरिका जैसे देश के ये हाल है तो भारत जैसे विशाल देश में क्या होता, जहां झंडे, बैनर, कप प्लेट से लेकर तमाम तरह का प्लास्टिक पूरे चुनाव अभियान के दौरान छाया रहता है। वैसे भी भारत चुनावों का देश है। यहाँ हर साल ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का चुनाव होता ही रहता है। एक विधानसभा चुनाव में अनुमान के मुताबिक करीब 10 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। हालांकि भारतीय चुनाव में कुल कितना नॉन डिग्रेडेबल कचरा पैदा होता है, इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन कितने चुनाव और कितनी तरह के चुनाव होते हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी बीच केरल, जिसने सबसे पहले चुनाव में प्लास्टिक पर बैन लगाने की शुरुआत की थी, वो फिर से चुनाव की जद में है। और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जिला चुनाव प्रवर्तन दस्ता यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने कला मस्सेरी नगर पालिका के इलाके में प्रिंटिंग प्रेसों से प्लास्टिक फ्लेक्स सामग्री के 1650 मीटर जब्त किए हैं। इन प्रतिष्ठानों पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। तो इतनी सख्ती और जागरूकता के बाद भी ये हो रहा है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता को अपने बॉस को खुश करना है। चुनाव में जो धन की धारा बहती है उसमें से कुछ लोटे पानी के निकालना है। ऐसे में इसे रोक पाना मुश्किल लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुधार हमेशा से ऊपर से होता है। केरल के पुथुपल्ली में रहने वाले 37 साल के चांडियोमेन अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जाते हैं और उनसे सीधी बातचीत करते हैं। ना लाउड स्पीकर, ना कोई शोर शराबा, ना कोई कचरा, ना झंडे, ना बैनर, बस लोगों से बातचीत और आगे की राह। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब 10 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा की तो साथ में 2 अनुच्छेद भी जोड़ दिए। एक तरह से ये सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश था। इसमें पहला तो यही था कि चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक और नॉन डिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और लाउड स्पीकर को भी एक तय मानक पर ही चलाया जाएगा। यह हुआ इसलिए क्योंकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 मार्च को ही चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि चुनाव अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक और नॉन डिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट या सामग्री होती है उन पर पाबंदी लगाने का निर्णय ले। एनजीटी ने चुनाव आयोग को इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया, जिसके बाद ये बात लागू हो सकी।
हालांकि चुनाव आयोग एनजीटी के दिशा निर्देशों पर अंतिम फैसला लेती उसके पहले ही 11 मार्च को केरल हाईकोर्ट ने राज्य भर में चुनाव प्रचार के लिए फ्लेक्स और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इसके पहले जनवरी 2016 में राज्य चुनावों से पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव अभियानों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया था। जहां पूरी दुनिया में यह मान लिया गया है कि चुनाव पैसे से जीता जाता है, जहां चुनाव में प्लास्टिक की स्ट्रॉ बेचने वाला एक दिन सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बन जाता है, वहां पर साइकिल पर सवार होकर डगर पर चलना थोड़ा धीमा और झटकों भरा हो सकता है। बाकी स्ट्रॉ बेचने वाले को चुनाव जिताने का परिणाम तो इंसान ही नहीं, धरती भी भुगत ही रही है।